the character is very independent but very dependable, which is sort of like me. मैं खुद ही सरप्राइज था क्योंकि दिस इज़ अ स्पेस दैट इज़ वेरी न्यू टू मी. ये जो सारा डिटेल नहीं देना है ना, उसी में सारा मेरा कैरेक्टर बताने की बात रह जाती है कि क्योंकि वो अभी तक आई डोंट थिंक बिल्कुल भी इस्टेब्लिश हुआ है. फाइनली सब ह्यूमन इमोशंस होते ही हैं ना, कितना भी कोई ना पसंद आए लेकिन सबके कोर इमोशंस सेम होते हैं. आई थिंक दोनों ने सब कुछ बोल ही दिया, अब मेरे बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची. यही बोलेंगे कि हालत दिल देखिए 6 जून 2025. Hi, I'm Harshad Arora and you're watching me on Bazooka. Hi, I'm Jennifer Emmanuel and you're watching me on Bazooka. I'm Nishank Verma. You're watching me on Bazooka. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका. कैसे हैं? थैंक यू. बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया. और शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. थैंक यू. जानना चाहेंगे बिहाइंड द स्टोरी कि जब ये आया तो आपका क्या रिएक्शन था तीनों का? नहीं, लेडीज फर्स्ट. अच्छा, मी फर्स्ट. फिर से पूछेंगे आप क्या? आपका रिएक्शन कैसा था जब आपको पता जब ट्रेलर देखा या जब शो मिला? दोनों. जब शो मिला. शो जैसे तो जब भी कोई काम मिलता है तो बहुत खुशी ही होती है. तो वही हुआ कि बहुत खुशी हुई कि मिल गया. तो हाँ, और ट्रेलर देखकर और भी खुशी हो गई कि अब आ भी गया, क्योंकि रिलीज़ होना भी बहुत बड़ी बात है, तो उसका तो बहुत ही अलग मज़ा है. तो या वेरी हैप्पी. सेम. आई थिंक सबकी मेहनत दिखेगी. 2-2.5 महीने जो हमने काम किया है, सबने अपना 100% दिया है. निशांत ने भी, जेनिफर ने भी, मनीषा ने भी. और मुझे लगता है जो कास्टिंग है वो एकदम परफेक्ट ऐप कास्टिंग हुई है. हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो आज आए नहीं है, बट उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें. एंड आई थिंक वी ऑल हैड अ गुड टाइम ऑन सेट एंड बहुत मज़ा आया सबको. एंड हम खुद वेट कर रहे हैं कि कब ऑन एयर आएगा और कैसा सबका परफॉर्मेंस है. या मेरी कास्टिंग सबसे बाद में हुई थी जैसा उन्होंने बोला, और मैं खुद ही सरप्राइज था क्योंकि दिस इज़ अ स्पेस दैट इज़ वेरी न्यू टू मी. और जब मैं पहुंचा भी चंडीगढ़ शूट पे, तब भी ऐसा था कि एवरीवन हैड ऑलरेडी मेट ईच अदर. तो वो एक जोन में थे और मैं नया ही पहुंचा हूँ. सो आई वॉज अ लिटिल कि यहाँ कहाँ फिट होगा, बट देन एवरीबडी वॉज सो वेलकमिंग एंड एवरीबडी वॉज वेरी वार्म. और फिर धीरे धीरे वो सेट अपना ही बन गया एंड देन दिस एंटायर स्पेस बिकेम आवर ओन. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू डू इट. तो अपने फैंस के लिए आप सभी थोड़ा किरदार के बारे में जानना चाहेंगे. किस तरीके का किरदार आप लोग वो पोर्ट्रे कर रहे हो, वो थोड़ा थोड़ा कुछ बताएं. मैं नहीं बोल रही. मेरा किरदार इट्स ऑफ अ वेरी पैशनेट पर्सन जो बहुत सक्सेसफुल नहीं है अपने लाइफ में, और उसको लेके थोड़ा दुखी है, थोड़ा सा इनसिक्योर है, पर फिर भी वो अपनी सच्चाई, अपना पैशन नहीं छोड़ता है. एंड देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ काइंडनेस इन हिम which is what I think makes my character a support for Manisha's character through the series. And क्योंकि शायद मनीषा के कैरेक्टर को आसपास सच्चाई या काइंडनेस नहीं मिली है, and when my character comes in, that's like a breath of fresh air for her, and that's how our friendship kind of grows. आई थिंक उनके जवाब में मेरे कैरेक्टर का भी काफ़ी कुछ पता चली गया होगा आपको कि जो चीज़ वहाँ से नहीं मिल रही वो वहाँ से मिल रही है. तो हाँ, मतलब विवेक इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू हिम एक्स्ट्रा अल्ट्रा सक्सेसफुल एंड वेरी एम्बिशियस, गो गेट अचीव्स वट एवर ही वॉन्ट्स. एंड उस वजह से आप कई बारी कई चीज़ें निगलेक्ट करते हो लाइफ में. तो उन चीज़ों के बारे में हमने बहुत एक्सप्लोर किया है. बाकी सारा डिटेल अभी नहीं देना सही रहेगा. आप थोड़ा शो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा. ये जो सारा डिटेल नहीं देना है ना, उसी में सारा मेरा कैरेक्टर बताने की बात रह जाती है कि क्योंकि वो अभी तक आई डोंट थिंक बिल्कुल भी इस्टेब्लिश हुआ है कि क्या रोल है, और वो मुझे भी चाहिए कि वो थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट हो. बट आई से अ लिटिल बिट अबाउट द कैरेक्टर कि जैसे कि मैंने कहा, जब मैंने रोल पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगी बंदी, और इसलिए मुझे एज एन एक्टर वो रोल करना था, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि इट्स चैलेंजिंग कि ये कैसे प्ले करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रही, तो फिर कैसे मैं कुछ भी कर पाऊँगी इसके लिए. तो हाँ, वो हुआ इसके साथ. बट एक बात मुझे रियलाइज़ हुई कि द मोर आई डिड दिस रोल एवरी डे देयर वाज एक हल्का, क्योंकि फाइनली सब ह्यूमन इमोशंस होते ही हैं ना, कितना भी कोई ना पसंद आए लेकिन सबके कोर इमोशंस सेम होते हैं. सो जितना मैं उससे डिफरेंट हूँ, उसी चीज़ की वजह से मैं उसमें बहुत कॉमन ग्राउंड ढूंढने लग गई.
और वो मिल भी गई, जैसे कि आई फील लाइक द कैरेक्टर इज़ वेरी independent but very dependable, which is sort of like me, so that I like, but yeah, I don't think I can say कि वो स्टोरी में एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज आई डोंट थिंक ट्रेलर में इतना बताया है या टीज़र में इतना पता चल रहा है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तो मैं वैसे ही रखूँगी, सरप्राइज रखेंगे 6th विच इज़ 6th जून, एम आई राइट, 6 जून 25 सब ट्यून इन करके देखेंगे और पता चलेगा, तो मज़ा आएगा, वाह यस। मनीषा रानी का बॉन्ड किसके साथ कैसा और क्या किसने सबसे ज़्यादा किसको आजमाया? आपको क्या लगता है मनीषा रानी का बॉन्ड सबके साथ कैसा होगा? जैसे एग्जैक्टली जो आपको लगता है सबके साथ एग्जैक्टली वैसा ही बॉन्ड है, ट्रू। मैं जानना चाहूँगी जैसे वो पहला क्वेश्चन नॉट फॉर लड़की बट वो लड़कियों को पहला क्वेश्चन क्या शादीशुदा आपके साथ ऐसा सीन हुआ है ऑनेस्ट? देखो हमारे बारे में तो उनको पहले से ही पता था, तो ये सवाल उनके जहन में आया ही नहीं कभी, तो और आया भी वो तो हमें कहा नहीं, तो उन्हें पता था कि हम दोनों शादीशुदा हैं, सो और आप हाँ, तो मुझे पता नहीं उन्हें पहले पता था कि नहीं, पर बहुत अर्ली इंटरेक्शंस में उन्हें नहीं पता था कि उन्हें पता था कि नहीं उन्हें पता लग गया शायद कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो हाँ, पर वो तो बहुत मजाक की बात थी, बट हाँ, वो बहुत ही लाइक एवरीबडी कीप सेइंग शी इज़ जस्ट वेरी वेरी चुलबुला, इफ़ यू कैन से, वो हमेशा मजाक करती है, बट बिहाइंड ऑल ऑफ दैट शी इज़ ऑल्सो वेरी काइंड, एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्क। वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि जब वो व्हेन शी वाज आल्सो ऑन हमारे सेट पे थी, वो और भी शोज़ हैंडल कर रही थी, तो उसका ट्रैवल करना आना और उसके बीच में सारा काम करना, तो आई रियली एडमायर दैट अबाउट हर कि वो बहुत मेहनती लड़की है, एंड आई एम रियली एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट शी इज़ मेड ऑफ हर सेल्फ, इट्स वेरी 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 इंस्पायरिंग, एंड जैसे उसने एक्टिंग भी अभी इसमें की है, और देखती थी उसको इतने सारे बहुत बड़े लंबे लंबे लाइंस होती थी, तो वो अच्छे से सब लर्न करके आती थी, एंड या इट्स और मज़ा तो आता ही था। मेरे नहीं थे ज़्यादा सीन्स के साथ, पर जितने भी थे बहुत मज़ेदार थे। तो रवि और सलोनी के बारे में जानना चाहेंगे। हम उन्हें हमेशा ही फायदे के तौर पे देखते हैं, कि वो जो शोज़ लगते हैं वो भी काफ़ी लोगों के दिलों तक पहुँच रही है, पुराने जो शोज़ भी काफ़ी हिट है, ये सारी, तो क्या कहना चाहोगे आप आई थिंक आप भी स्टार्ट करो, खत्म भी आप ही सो मेरी मम्मी देखती है सारे शोज़, तो उससे तो बहुत वो इन्जॉय करती है शोज़ को, तो आई एम गेसिंग मैंने सारे शोज़ नहीं देखे हैं, बट अपना शो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं वैसे भी ज़्यादा टीवी नहीं देखती, बट मैंने आई एम एक्चुअली, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो मतलब मैंने विंटर में शूट किया और वो मॉनसून में आ भी गया, तो उस बात के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रवि एंड सरगुन के उन्होंने इतनी जल्दी को शूट करना, और वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, तो वो लोग दोनों भी दे आर लाइक अ पावर कपल, एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग टू सी देम, क्योंकि वो लोग आई मीन हमारे सेट पे तो वो इस बार मुझे नहीं लगता मेरे हमारे सीन्स पे तो ज़्यादा नहीं थे, बट वी कुड लाइक व्हेनेवर दे वर देयर हमारे साथ रिहर्सल्स में, कभी कभी कॉन कॉल्स पे हम लोग रिहर्सल्स करते थे, सो दे आर वेरी इन्वॉल्व विद देयर प्रोजेक्ट्स, एंड दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग कि वो लोग इतना सारा लाइक वो अपने लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं वाइल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स, विच इज़ लाइक वेरी इंस्पायरिंग, आई वुड या दैट्स वंडरफुल। नहीं ख़त्म किया। इट्स बिन फन वर्किंग विद देम बिकॉज वो बहुत हैंड्स ऑन है और कॉन्स्टेंटली आपको कहानी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, दे आर वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो उनसे अक्सर बातचीत होती रही है कि कुशाल कैसा कैरेक्टर है, वो इस सिचुएशन में कैसा फील करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, तो इट्स बिन फन वर्किंग विद देम बिकॉज इतना कोलैबोरेटिव प्रोसेस रेयर होता है कि आपको मिले, और एंड दैट योर प्रोड्यूसर्स आर सो इन्वॉल्व इन द स्टोरी टेलिंग दैट्स रेयर, सो इट्स बिन फन। आई थिंक दोनों ने सब कुछ बोल ही दिया, अब मेरे बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची, बट या आई मीन आप खुद ही देख रहे हैं, वो लोग प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, दे आर डूइंग यूट्यूब, दे आर डूइंग देयर ओन फिल्म, दे आर एक्टिंग एज वेल, सो दैट सेज अ लॉट अबाउट देम, दैट दे आर एज यू सेड वेरी हैंड्स ऑन विद व्हाट दे आर डूइंग, सो या। सो एनी मैसेज फॉर योर फैंस जो इतना प्यार देते हैं आप सभी को, क्या कहना है? यही बोलेंगे कि हाल दिल देखिए 6 जून 2025, एंड बताइए कि आपको हम सबका काम कैसा लगा, हम सब ने बहुत मेहनत की है, एंड या विश अस ऑल द बेस्ट एंड होप यू लाइक इट। We all hope you love it. अब बोल दिया अर्जुन। यही वी होप दैट यू लाइक इट, We और know that you love it, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया था। पर अच्छा लगे तो बताओ, नहीं अच्छा लगे तो वो भी बताओ, और हाँ देखो, पर सब देखो।